हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो एग्ज़ाम स्टाइल में जो हमारा जो पर्सनल लेटर आता है उसमें क्या होता है कि आपको एक कंडीशन दे दी जाती है, जैसे यहाँ पे दी गई है। सपोज यू आर अजीत, यू लिव एट 91 ग्रीन पार्क अम्बाला, योर यंगर ब्रदर अनूप इज़ ए बुकवर्म, राइट ए लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन द गेम्स। तो आप अजीत हो, ये आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे सपोज कर लेना है, एक कल्पना कर लेनी है कि आप अजीत हो और आपका ये एड्रेस है 91 ग्रीन पार्क अम्बाला। ठीक है, तो आपका एक यंगर ब्रदर है जिसका नाम अनूप है। ठीक है, वो एक बुक वर्म है, मतलब वो किताबों में लगा रहता है, किताबी कीड़ा है। तो आपने उसको एडवाइज़ करना है कि वो गेम्स में भी पार्टिसिपेट करे, ठीक है, ना कि किताबों में लगा रहे। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका होता है करने का कि इसमें जैसे कि जो हमारा खुद का एड्रेस होता है, मतलब जहाँ बैठकर हम पत्र लिख रहे होते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं, वो एड्रेस हमारा सबसे पहले आता है। और जो नया स्टाइल है उसमें हमें सब कुछ लेफ़्ट साइड लिखना होता है, इसको घुमा फिरा के नहीं लिखना होता कि भी कोई यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, नहीं। वो पहले पुराने स्टाइल में ऐसा होता था, लेकिन अब हम सब कुछ यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ही लिखेंगे लास्ट तक। ठीक है, और तो देखो ये जो इन्होंने दिया कि भाई आप अजीत हो और ये आपका एड्रेस है, हमने सबसे पहले यहीं से, हमने कोई भी मेहनत नहीं करनी है, हमने जो हमारे यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 91 ग्रीन पार्क अम्बाला। ठीक है, उसके बाद हम डेट लिखेंगे और डेट के बाद एक लाइन खाली छोड़ देंगे। ठीक है, एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जिसको लेटर लिख रहे हैं, किसको लेटर लिख रहे हैं, हम अपने छोटे भाई अनूप को लिख रहे हैं। तो हम जो भी, क्योंकि ये हमारा फैमिली में लेटर जा रहा है, तो इसमें हम डियर वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो छोटे भाई को लिख रहा है तो डियर अनूप। ठीक, जब भी हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं तो हम इस तरीके के शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम सुषमा। तो यहाँ पे जो आपकी ये सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी लेटर की बॉडी है। इस लेटर की बॉडी को आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, मतलब इसमें जो एडवाइस दी गई है उसको, उस टॉपिक को लेते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम सुषमा, भाई सुषमा से मुझे अभी अभी एक लेटर मिला है। आई एम सॉरी टू लर्न दैट यू आर गॉन वेरी वीक इन हेल्थ। भाई मुझे बहुत दुख हुआ ये जान करके कि तुम बहुत ही वीक हो गए हो, बहुत कमज़ोर हो गए हो स्वास्थ्य की तरफ से, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही कमज़ोर हो गया है। यू ऑफन फॉल इल, भाई ऑफन का मतलब है अक्सर, प्राय, तुम प्राय बीमार पड़ जाते हो। नो डाउट यू आर डूइंग क्वाइट वेल इन स्टडीज़, भाई इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छा कर रहे हो, क्वाइट वेल बहुत अच्छा कर रहे हो स्टडीज़ में। ठीक है, बट यू आर डूइंग सो एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, लेकिन तुम ये सब कुछ अपनी हेल्थ की कॉस्ट पर कर रहे हो, मतलब अपने स्वास्थ्य की एक कीमत रख करके कर रहे हो। दिस इज़ नॉट गुड, और ये ठीक नहीं है। ओवर वर्क विल टेल अपॉन योर हेल्थ, भाई जो ओवर वर्क मतलब तुम काम ज़्यादा कर रहे हो, विल टेल अपॉन योर हेल्थ, ये तुम्हारी हेल्थ पर, विल टेल का मतलब है भाई असर डालेगा। ठीक है, तुम्हारी सेहत के ऊपर ये असर डालेगा। यू मस्ट नो दैट गेम्स आर एज यूजफुल एज स्टडीज़, भाई तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मस्ट नो का मतलब तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए कि जो गेम्स हैं वो यूज़फुल हैं, कितने यूज़फुल हैं, जितने की स्टडी। ठीक है, दे मेक अस एक्टिव एंड स्मार्ट, और वो हमें चुस्त भी रखते हैं और हमें स्मार्ट भी बनाते हैं, मतलब बहुत ही समझदार भी बनाते हैं, मतलब निर्णय लेने की क्षमता भी हमारे अंदर आ जाती है।
तो दे कीप अस हेल्दी, और गेम से हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। दे वाइडन आवर सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप, और गेम से हमारे जो दोस्ती का जो सर्कल है, दायरा है, वो भी बढ़ता है। दे टीच अस मैनी गुड थिंग्स, और इससे हमें कई सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो यू मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, तो तुम्हें गेम्स में टेक पार्ट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। आई ट्रस्ट यू, यहाँ पे कह रहा है कि आई ट्रस्ट, यहाँ पे कोमा लग सकता है, आई ट्रस्ट, भाई मुझे विश्वास है, यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, और कि तुम मेरी सलाह पर काम करोगे। विद लव यूर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब भाई तुम्हारा प्रिय कौन, अजीत, भाई तुम्हारा प्यारा भाई अजीत यहाँ पे लिखा गया। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें कुछ नहीं किया, एड्रेस यहीं से लिया, अजीत हमने यहीं से लिया ये वाला, ठीक है, ये बड़ा भाई है तो इसलिए हमने अफेक्शनेटली लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि फैमिली में जा रहा है। तो किसको लिखा जा रहा है, डियर ब्रदर अनूप को लिखा जा रहा है, छोटे भाई को यहीं से लिया, एड्रेस यहीं से ले लिया, तो कुछ भी नहीं है, ये बॉडी है, इस बॉडी को आप अपने अनुसार अलग भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही बॉडी लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक और लेटर करते हैं, ये भी पर्सनल लेटर है। इसमें क्या है कि सपोज यू आर रोहित, ठीक है, आप रोहित हो और ये आपका एड्रेस है सोनीपत का, ठीक है, 95 अर्बन एस्टेट सोनीपत। तो यू हैव ए फ्रेंड अमित, आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम अमित है। हु हैज़ लॉस्ट हिज मदर, जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसने अपनी माँ को खो दिया है। राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस टू हिम, और आपने उसको एक कंडोलेंस देनी है, सांत्वना देनी है उसको एक पत्र के माध्यम से। तो वही जैसे पिछले लेटर में हमने किया था, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, खुद का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, ये जो हमारा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है ये लिख दिया हमने, फिर हमने डेट डाल दी जिस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं, फिर हमने क्योंकि वो हमारा मित्र है तो हमने उसमें लिख दिया माय डियर फ्रेंड अमित, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब भी लेटर लिख रहे हैं तो अपने आप को रोहित मानकर ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो भी इसकी बॉडी है वो आप इसको थोड़ा अपने अनुसार कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आई वॉज शॉकन टू लर्न अबाउट द अनटाइमली डेथ ऑफ योर मदर, भाई मुझे बहुत शौक हुआ कि भाई जब इस बात को मैंने लर्न किया, जब मैंने इस बात को जाना कि भाई तुम्हारी माँ की अनटाइमली डेथ हो गई है, भाई असमय मृत्यु हो गई है। शी लुक्ड क्वाइट हेल्दी, वो बिल्कुल ही हेल्दी दिखती थी, स्वस्थ दिखती थी। व्हेन आई मेट हर जस्ट द अदर डे, जब मैं भाई किसी दिन उनसे, अभी थोड़े दिन पहले ही उनसे मिला था, तो वो बहुत ही हेल्दी दिखती थी। आई नेवर थॉट दैट हर एंड वॉज सो नियर, भाई मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई उनका अंत समय नज़दीक है। शी वॉज़ ए वेरी नोबल लेडी, बहुत ही दयालु लेडी थी, ठीक है। शी वॉज़ काइंड टू ऑल, वो सभी के लिए दयालु थी, ठीक। शी वॉज़ ए लवेबल मदर, बहुत ही प्यार करने वाली माता थी वो। शी टू कीन इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़, वो तुम्हारी पढ़ाई का भी बहुत गहराई से ध्यान रखती थी, कीन का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, ठीक है। शी लुकड अपॉन मी एज हर ऑन सन, और वो मुझे भी अपने बेटे की तरह ही मानती थी। डियर अमित, योर लॉस इज़ ग्रेट, भाई तुम्हारा जो लॉस हुआ है वो बहुत ही बड़ा है। बट इट वॉज गॉड्स विल, लेकिन भगवान की यही इच्छा थी। हिज वेज आर स्ट्रेंज, उनके अपने ही तरीके हैं, मतलब स्ट्रेंज का मतलब अजीब हैं भाई उनके तरीके, मतलब अपने ही तरीके हैं भगवान के। वी मस्ट बोथ बिफोर हिम, हमें उनके सामने झुकना ही पड़ता, मतलब उनकी बात माननी ही पड़ती है, जो कुछ वो करते हैं उनके आगे हमारा बस नहीं है। मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, भगवान उस भाई डिपार्टेड सोल को, दिवंगत आत्मा को, ग्रांट पीस का मतलब है कि भाई शांति प्रदान करे। विद डीप सिंपैथीज, बहुत ही गहरी, सिंपैथीज का मतलब संवेदनाएं, सहानुभूति, ठीक है। योर्स सिंसियरली, तुम्हारा प्यारा, क्या जो आपका नाम दिया था शुरू में रोहित, क्योंकि आप रोहित बन के यहाँ पर लेटर लिख रहे हो तो इसलिए आप इसको, बहुत ही इजी होता है, सब कुछ यहीं दिया रहता है, बस थोड़ा सा आपने चेंज करना होता है। और इसके लिए जो ये आपका तरीका है ये आपका सबसे पहले ठीक होना चाहिए, इसके बाद बॉडी आप चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। तो
तो स्टूडेंट्स एक और डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे लगभग पूरा ही हो जाएगा। पर्सनल लेटर, परमिशन टू ज्वाइन एन एजुकेशनल टूर। इसमें क्या दिया गया है कि आप यू आर अतुल अनामिका, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे अतुल या अनामिका हो, ठीक है। ऑफ बजोरिया पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, द हिस्ट्री क्लब ऑफ योर स्कूल हैज़ अरेंज्ड एन एजुकेशनल टूर टू साउथ इंडिया, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू टू ज्वाइन द टूर, ठीक है। मेंशन द डिटेल रिगार्डिंग द टूर एंड एडवांटेजेस। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपका नाम दे दिया है, आपको यही नाम रखने हैं, क्योंकि यही आपके लिए कंडीशन दे दी है। एग्ज़ाम में अगर आप इसके अलावा कुछ और लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। तो आप बजोरिया पब्लिक स्कूल दिल्ली के स्टूडेंट हो, आपके स्कूल में एक क्लब है हिस्ट्री क्लब, उन्होंने एक टूर अरेंज किया, एजुकेशनल टूर अरेंज किया है। तो आपने एक लेटर लिखना अपने फादर को और उनसे परमिशन लेनी है टूर पे जाने की, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करनी है, डिटेल्स को मेंशन करना है, बताना है कि भाई उस टूर में क्या क्या होने वाला और उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अतुल और अनामिका बन के अपने हॉस्टल से, स्कूल के जो हॉस्टल है उससे लेटर लिख रहे हो। यहाँ पे क्योंकि ये बॉयज़ हॉस्टल लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे उसने अतुल बन के ये लेटर लिखा गया है। तो अब इसको हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एड्रेस लिखा है। मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ पे बैठ के हम अपना कोई भी पत्र लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो वहाँ का एड्रेस पहले आता है, फिर उसकी डेट आती है, ठीक है। और आप इसमें एड्रेस के बाद एक स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यही एड्रेस लिख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे इस एड्रेस को डाल दिया गया है, ठीक। कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आपके मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको सही से लिखते हो तो। इसके बाद आपने एक डेट लिख दी है, उसके बाद आप अपने फादर को लिख रहे हो, तो क्योंकि रिलेशन में लिखते हो तो माय डियर फादर। तो आगे क्या हो रहा है कि भाई माय डियर फादर, आवर स्कूल इज़ ब्रेकिंग अप फॉर द क्रिसमस हॉलीडे ऑन 24th ऑफ दिस मंथ। तो भाई अब क्या रहा है कि भाई अब हमारे स्कूल में 24th से, इस महीने की 24th से क्रिसमस ब्रेक होने वाला है। सम स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर। भाई कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के वो एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं। द टूर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिस्ट्री क्लब ऑफ आवर स्कूल। और स्कूल को का जो ये टूर है ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, हिस्ट्री क्लब ने, हमारे स्कूल का जो हिस्ट्री क्लब है उसने ऑर्गेनाइज किया है। तो इट विल बी ए 7-day टूर। और कितने दिन का टूर है, 7 डे का। फ्रॉम इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक जो भी डेट दी है वो मेंशन कर देनी। हमने 7 दिन की डेट दी है तो 7 दिन की हमने डेट मेंशन कर दी है। तो दे शैल विजिट बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, मदुरई, ठीक है। तो ये जिन प्लेसेस पे जाएंगे उनको मेंशन यहाँ पे हमने कर दिया है, भाई इन जगहों पर ये जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू गो ऑन दिस टूर। भाई ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अलाउ करें इस टूर पर जाने के लिए। ईच स्टूडेंट हैज़ टू डिपॉजिट ₹5,000 फॉर दिस टूर। भाई सभी छात्रों को इस टूर पर जाने के लिए 5,000 रुपये जमा करवाने हैं। आई शैल डू विद ₹1,000 ओनली फॉर माई पॉकेट एक्सपेंसेस। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए 1,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 5,000 तो स्कूल में देने हैं, ठीक है, डिपॉजिट कराने हैं, और 1,000 अपनी पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए मांगे हैं। तो काइंडली सेंड मी ₹6,000 एज सुन एज पॉसिबल। और मुझे शीघ्र ही 6,000 रुपये आप भेज दें। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। विद रिगार्ड्स योर अफेक्शनेटली अतुल, ठीक है। तो आप यहाँ पे शुरू में अतुल बने थे तो आपने नीचे सिग्नेचर भी अतुल के करने हैं। तो इस तरीके से आपने ये पर्सनल लेटर लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग अगली वीडियोस अपने आप देख पाएँ, आपको ढूंढनी ना पड़े कहीं भी, ठीक है। तो ओके, थैंक्स, बाय।